संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने बताया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से कई परिवर्तन हुए हैं। अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, ये बैठक शुरू हो चुकी है। इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। उसके बाद हम आपको घोसी सीट से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने प्रत्याशियों को रण में उतार दिया है। घोसी लोकसभा सीट पर अरविंद राजभर कैंडिडेट होंगे। और अगली बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर 2 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 10 साल पहले ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा फैसला आया है। आखिरी खबर रामलला के रिकॉर्ड तोड़ दर्शन से जुड़ी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार राम भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। टिकरापारा के संजय नगर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आईटी मार्केटिंग में काम करता है। लखनऊ और रायपुर पुलिस की मदद से उसको गिरफ्तार किया गया। शनिवार की रात अज्ञात शख्स ने धमकी दी थी। आरोपी कमलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसने सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद रायपुर और लखनऊ की पुलिस ने संयुक्त रूप से इसे गिरफ्तार किया। अब इससे पूछताछ की जा रही है। इसका नाम कमलेंद्र सिंह बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टिकरापारा के संजय नगर से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आईटी मार्केटिंग में काम किया करता है। लखनऊ और रायपुर पुलिस की मदद से इसको गिरफ्तार किया गया। शनिवार की रात अज्ञात शख्स ने धमकी दी थी और इसका नाम कमलेंद्र सिंह है। फिलहाल इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है कि इसका मकसद क्या था और इसने धमकी क्यों दी, किसके कहने पर दी, इसकी मंशा क्या थी। तमाम पहलुओं पर इससे थाने के भीतर पूछताछ की जा रही है। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख पा रहे हैं, इसका नाम कमलेंद्र सिंह है और इसी ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। और हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल तिवारी, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? जी बिल्कुल, देखिए शनिवार की रात को एक शख्स था, अज्ञात शख्स, जिसने जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और उसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई थी और एक जो अननोन नंबर से जो फोन आया था उसको ट्रेस किया था, सर्वलान में लिया था। उसके बाद पुलिस है यहाँ पर उस लोकेशन के आधार पर यहाँ पर पहुंची है और रायपुर टिकरापारा जो थाना क्षेत्र के संजय नगर है, वहां से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उस आरोपी को गिरफ्तार करके अभी फिलहाल दोनों पुलिस है वहां पर पूछताछ कर रही है कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कहीं और वजह तो नहीं है कि क्यों उसने इस तरह की धमकी दी है और उसे गिरफ्तार करके जो पूछताछ की जा रही है। इस जो शख्स है कमलेंद्र सिंह, उसे गिरफ्तार किया गया है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। पीसीएस प्री की परीक्षा टाल दी गई है। यह परीक्षा 17 मार्च को होने वाली थी, अब जुलाई महीने में परीक्षा आयोजित होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम टल गया है। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी यह बड़ी खबर, पीसीएस प्री का एग्जाम फिलहाल टाल दिया गया है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आपके पास? 24 की प्रारंभिक परीक्षा जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाता है आयोग की ओर से, उसके तहत ये प्रस्तावित थी। लेकिन जिस तरह से 11 फरवरी को आयोजित हुई आरओ की परीक्षा में पेपर लीक हुआ और छात्रों ने आंदोलन किया था, तो तमाम ऐसे छात्र थे जो कि दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित थे। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि उन्हें तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिला और इस परीक्षा को टाला जाए। तो फिलहाल परीक्षार्थियों की मांग को देखते हुए आयोग ने परीक्षा स्थगित कर दी है और जुलाई के महीने में परीक्षा आयोजित हो सकती है। हालांकि तिथि घोषित नहीं की गई है। लोक सेवा आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह ने विज्ञप्ति जारी कर मीडिया को ये जानकारी दी है और इसके साथ ही साथ तमाम अभ्यर्थियों को जानकारी दी है। आपको बता दें कि जो पेपर लीक था उसके बाद परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी को शासन ने हटा दिया है। हो सकता है कि आयोग भी तैयारी कर रहा हो कि फुल प्रूफ ढंग से परीक्षाएं हो, क्योंकि पेपर लीक होने पर से अभी असहज स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तमाम परीक्षार्थियों को आंदोलन करना पड़ता है। इससे भी बचने के लिए आयोग ने इस तरह का कदम उठाया है ताकि फुल प्रूफ व्यवस्था के बाद दोबारा परीक्षा कराई जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
महोबा में चरखारी कोतवाली क्षेत्र के सड़क निर्माण के दौरान रोड रोलर मशीन में भीषण आग लग गई। रोड रोलर मशीन में आग लगने से काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान अचानक से रोड रोलर में आग लग गई। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनमें भगदड़ मच गई। फौरन ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। घोसी सीट पर अरविंद राजभर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। एसबी ने अरविंद राजभर को टिकट दिया है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर। एनडीए की सहयोगी पार्टी है एसबीएसपी। यह ऐलान ओपी राजभर ने मंच से किया है। एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं ओपी राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर। 2022 में वाराणसी के शिवपुर से वो चुनाव लड़े थे और हार गए थे। 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे थे और बीजेपी के अनिल राजभर से उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब फिलहाल उनको घोसी सीट से एसबीएसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आज से आप लोगों के द्वारा जो प्रत्याशी तय किया गया 70 घोसी लोकसभा डॉक्टर अरविंद राजभर जी के प्रत्याशी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज बलिया पहुंचे। यहां आकर उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बता दें कि बुधवार को योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ था, जिसमें 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और उन 4 में एक नाम ओम प्रकाश राजभर का भी था, जिन्होंने मंत्री बनने के बाद आज बलिया पहुंचकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया है। वो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार लेना चाहिए। कि तलवार की दम से लेना, उसको हम अदालत के माध्यम से ले रहे हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, बाकी एविडेंस होगी। ये क्या आप बात मानते हैं कि बनारस 1 किलोमीटर स्क्वायर में था जब औरंगजेब थे, तो मस्जिद बनानी थी तो मैंने मंदिर से आधा किलोमीटर दूर गेहूं होते हुए देखा है आज से 35 साल पहले। एकदम चिपकाना जरूरी था। अब बोलिएगा किसकी गलती है? नंबर 2 बात, राम जहां पैदा हुए हैं अभी जमीन बिकी है। नवीन भाई, मैं अंबेडकर नगर का प्रभारी मंत्री था तो मैं अयोध्या जी होकर जाता था, तो 22 बार गया हूं मैं जब भगवान जी टेंट में थे। मंदिर से 700 मीटर दूर धान के खेत थे। भैया वो बनानी थी तो जरा 3 किलोमीटर दूर बना लेते, उस समय कौन मना करता। और जब जहां किशन जी हैं चिपटा हुआ, अगर आप कोहनी कैसे करेंगे तो आपकी मस्जिद में कोहनी टकरा जाएगी। अब मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, ये संयोग है या अतिक्रमण है? कि पुरखों ने अगर कोई गलती करी है तो वर्तमान पीढ़ी को इस बात को स्वीकार करने चाहिए। बाकी अदालत में तो फिर एविडेंस के आधार पर फैसला होगा ही। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंचाई के लिए मुफ्त पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खाद, बिजली और पानी की परेशानी हुआ करती थी। सीएम योगी ने बताया कि 2017 से पहले यूपी में माफिया भी परेशान किया करते थे लोगों को, लेकिन अब यूपी बदल रहा है। किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। क्या जो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 पर लाने में सफल हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले क्षमता नहीं थी, पहले भी क्षमता थी, लेकिन सरकारों की उपेक्षा थी। सरकारों के एजेंडे का हिस्सा किसान नहीं था। सरकार के एजेंडे का हिस्सा जब मोदी जी के आने के बाद किसान हुआ, तो प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और आज उसी परिणाम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं।
क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान है जो देश के अंदर की 11% कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि केवल प्रदेश में है, लेकिन उसमें देश का हमारा अन्नदाता किसान 20% देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में करता है। यहां की उर्वरता, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को प्रदर्शित करता है। प्रयागराज से अखिलेश यादव ने एनडीए गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का 400 पार का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। भैया हाथ नीचे करो। इंडिया गठबंधन के साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा है, इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। स्टेशन का नाम बदलने के लिए यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। आगरा में बीजेपी एससी मोर्चे के सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का ऐलान किया। खुशी के पल है, हर्ष के पल है, तो आइए हम सब भी सम्मिलित हो अपनी आगरा वासियों को। कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों को बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है, तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को उपेक्षित महसूस करता था, आज उसे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले आवाज को एक आवाज देने का कार्य है। और यह कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी की जनसंवाद विकास यात्रा जारी है। सांसद ने गांव-गांव जाकर जनसंवाद यात्रा के माध्यम से चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और मौके से अधिकारियों को कड़े आदेश भी जारी किए। चौपाल में सबसे ज्यादा समस्या सड़क, पेंशन और पुलिस संबंधी रही। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी करीब 2 महीने से लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव में जाकर जनसंवाद यात्रा में शामिल हुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1 करोड़ से अधिक राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं। हर दिन लगभग 2 लाख राम भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 1 महीने में रिकॉर्ड तोड़ राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। पिछले 1 महीने में लगभग 1 करोड़ लोगों ने रामलला का आशीर्वाद दिया। प्रतिदिन 2 लाख से अधिक राम भक्त रामनगरी पहुंचे। नोएडा में मोबाइल टावर से रेडियो रिसीवर, बैटरी और अन्य कीमती सामान चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों से 1 करोड़ कीमत का सामान बरामद किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के इलाकों में चोरी किया करते थे। 2 गाड़ी भी आरोपियों से बरामद की गई है। गाड़ियों में सवार होकर चोरी की वारदात को ये लोग अंजाम दिया करते थे। बदमाशों के पास से 8 सेट बरामद किए गए हैं। एक सेट की कीमत 12 लाख रुपए है। हमारी सीआरटी टीम और सेक्टर 39 की टीम द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 गाड़ियां बरामद हुई है जो लग्जरी गाड़ियां हैं।
पूछताछ में यह पता चला कि ये लोग दिन में जो टावर है उनको चिन्हित कर लेते हैं और फिर अपने गिरोह के साथियों के साथ टावर के जो कीमती सामान है उसको चोरी करते हैं। तो इनके पास से टावर के चोरी किए गए सामान बरामद हुए हैं। कानपुर देहात में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को हाईवे किनारे फेंक दिया। आरोपी पति छुट्टी पर घर आया था और पत्नी के साथ उसका विवाद हुआ, जिसके बाद अवैध संबंध के शक पर उसने गला दबाकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये पूरा मामला कोतवाली अकबरपुर इलाके का है। थाना अकबरपुर में शहजादपुर एक एरिया पड़ता है, वहाँ पर 35 वर्षीय रूबी का शव मिला हुआ है। ने मौके को देखा तो उससे मृत्यु का कारण प्रथम दृष्टया थ्रोटलिंग लग रही है। शव को पंचायतनामा की कार्रवाई करके पीएम हेतु भेजा जा रहा है, जिससे मृत्यु का सही कारण पता लग सके। पुलिस हिरासत में अजीत हैं, उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। मौके के समस्त उच्चाधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है। खबर बागपत से, जहां पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में एक ब्रह्म कुमारी ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका की उम्र लगभग 30 साल थी। 7 साल पहले मृतका आश्रम में रहने के लिए आई थी। आश्रम संचालिका पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। आश्रम संचालिका के मुताबिक मृतका की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसको आए दिन दौरे पड़ा करते थे। वो मानसिक तनाव में थे। मेरी बहन है छोटी 5वीं नंबर की, उसे मतलब वो ब्रह्म कुमारी बनी थी। यहाँ आने के बाद 8 साल हो गए उसे साथ। उसके बाद वे मतलब उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। आज सुबह ही हमारे पास फ़ोन आया कि भाई उसकी डेथ हो गई है। इतने हम वहाँ से आए, अब ये हमें पता नहीं कि भाई उसे फांसी दी है या गला घोटा है। हमें वो नीचे फर्श पे पड़ी पाई। अगर उसे फांसी दी है या उसने ली है, अगर वो खुद फांसी लेती तो गेट कैसे अंदर तक खुल जाता। खबर जौनपुर से, जहां पर जलते तेल की कढ़ाई में एक बच्चा गिर गया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। तिलक के कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। मीरगंज थाना क्षेत्र के चौकी खुर्द गांव के ये दर्दनाक घटना है। रायबरेली में दरोगा का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है। दरोगा अवैध लकड़ी कटान के मामले में विवेचक है और आरोपी से धाराएं हल्की करने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग कर रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने दरोगा को लाइन हाजिर करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। ये मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पर तैनात दरोगा जागेश्वर त्रिपाठी अवैध लकड़ी कटान को लेकर दर्ज हुए मुकदमे में विवेचक है। दरोगा आरोपी लकड़ी ठेकेदार को बुलाकर मुकदमे में सौदेबाजी कर रहा है। नसीराबाद में तैनात एक उप निरीक्षक के द्वारा एक व्यक्ति से आपत्तिजनक वार्ता करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उस वीडियो की जांच मेरे द्वारा की गई थी और उस वीडियो का जांच के दौरान जो तथ्य पाए गए उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है एवं उसकी विभागीय जाँच प्रचलित है। खबर गोंडा से, जहां पर छपिया थाना क्षेत्र में लव जिहाद, धर्मांतरण और जबरन निकाह का मामला सामने आया है। छपिया की रहने वाली हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करवाने का आरोप है। लड़की को लखनऊ में मौलवी ने इस्लाम धर्म कबूल कराया और फिर उसका निकाह करवाया। लड़की के साथ मारपीट का भी आरोप लगा है। पीड़िता के साथ ससुराल में मारपीट की गई। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया है। पति सास ससुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी के आदेश पर तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जनपद गोंडा के थाना छपिया में एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। उस प्रार्थना पत्र में उसने आरोप लगाया है कि साबिर नाम का एक व्यक्ति उसे बहला फुसला के लखनऊ ले गया। लखनऊ में उसका धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी कर ली। शादी के पश्चात उसके द्वारा मारपीट की गई, उसके और उसके ससुराली जनों द्वारा, जिसके संबंध में उसने लखनऊ में भी प्रार्थना पत्र दिया था।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कस्टडी से भाग रहे एक बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। शातिर बदमाश ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जवाबी फायरिंग की। इस दौरान शातिर के पैर में गोली लग गई। दरअसल बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने 6 मार्च को दिल्ली के जाफराबाद से एक गौकश को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए टीम पहुंची थी तो बदमाश ने भागने की कोशिश की। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल दिनांक 6 मार्च 2024 को थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा एक गौकश नफीस को दिल्ली के जाफराबाद इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसको जब आज थाना बुढ़ाना में लाया गया और इससे पूछताछ कर इससे गौकशी के उपकरण और पुरानी मुठभेड़ में उपयोग किए गए तमंचे की बरामदगी के बारे में पूछताछ की गई। उस तमंचे की बरामदगी के लिए जब इसको ले जाया गया तो इसने भागने का प्रयास किया और उस तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने वार्निंग देते हुए आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया है। घायल अभियुक्त को मेडिकल उपचार के लिए ले जाया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा में तेज रफ्तार स्कूली वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के ढिकवाहा गांव का है। कासगंज के तीर्थ नगरी सोरो में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर एक विशाल कांवड़ मेला चल रहा है, जहां लाखों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेने के लिए पहुंचे हैं। जिला प्रशासन ने जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से कांवड़ियों को जलपान भी कराया जा रहा है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।